तो पूरा सभी साल का परेशानी है, इस साल भी बढ़ा हुआ है। 3 दिन से हम लोग आ रहे हैं, कभी लोगो नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है कि फलाना ही शॉप में फलाना पब्लिकेशन का मिलेगा। स्कूल सर से ही इस दुकान से जाकर के ले लीजिए, वहाँ पे हमारे सारे आइटम्स मौजूद हैं। तो जो बिल आप देते हैं इसमें कहीं जीएसटी नहीं, ये मेरा कंपोजिशन में हम लोग डीपीएस का काम करते हैं और डीपीएस का ही काम करते हैं। बोकारो स्टील सिटी में ऐसे ऐसे दुकान भी हैं कि पर्टिकुलर स्कूल का ही केवल काम करते हैं। एट ए टाइम अगर एक साथ लोग आते हैं तो हाउ विल मैनेज। 1 तारीख को स्कूल खुलेगा, अब इन पे लोड है, ये अपनी परेशानी को बता रहे हैं, लेकिन स्कूल को समझना चाहिए। उन्हीं बातों को जो फेसबुक के माध्यम से और ऐसे रखा करते हैं, कभी मुखरता के साथ भी रखे, क्योंकि ये घबराते हैं कि जब स्कूल जाएंगे तो हमारे बच्चों को पूछा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका। मैं आपको बताऊं, अभी का जो दौर चल रहा है वो अभिभावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर स्कूल में एडमिशन जारी है। उसमें जो अभिभावक है वो बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जब एक बच्चे का एडमिशन होता है तो उसके साथ कई और जिम्मेदारियां भी पेरेंट्स के प्रति, बच्चों के प्रति पेरेंट्स के लिए आती है, जैसे कपड़े खरीदना, जैसे कि बुक्स खरीदना और कई जिम्मेवारियां इनके लिए आती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी बीच जो है पंजाब सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला आया है और उन्होंने कहा है कि अब जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो एक पर्टिकुलर दुकान में नहीं मिलेगी, बल्कि सभी दुकानों में मिलेगी। जितनी भी दुकानें हैं सब में हर स्कूल की यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर दुकान में यूनिफॉर्म नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद जो फैसला है वो है ये कि जो प्राइवेट स्कूल है वो अपना मनमानी से जितने भी फीस चाहे उतने पैसे नहीं ले सकते हैं। कुछ एक नियम के अनुसार जो फ़ी लेने की बात कही गई है वही फ़ी लेंगे वो। इसके बाद की और एक भी पैसा ज़्यादा नहीं ले सकते हैं एमआरपी से कोई भी दुकान वाले, किताब वाले या फिर यूनिफॉर्म वाले। हमारे साथ कुछ अभिभावक मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो भी अभी अपने बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं और किताब खरीद रहे हैं, यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं। ये जो फैसला पंजाब सरकार का है, इसे कैसे देखते हैं? पंजाब सरकार के फैसले का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं और यहाँ का जो भी स्कूल प्रबंधन है या झारखंड सरकार है उसकी फैसले को लागू करना चाहिए। क्योंकि अभी होता क्या है, किसी भी विद्यालय में बच्चा पढ़ता है तो आपका 2-3 स्कूल जो है सेलेक्टेड रहता है दुकान। उससे क्या होता है प्रॉब्लम कि आप जाएंगे तो आपके पास जो बच्चे के लिए जैसे शूज़ चाहिए या ड्रेस चाहिए तो नहीं मिलता है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि दुकान में खड़ा है लेकिन इसके पास अभी ड्रेस है ही नहीं, ये बोलता है 1 सप्ताह बाद आएगा। अरे भाई, जब क्लियर था सरकार की तरफ से कि 1 अप्रैल से स्कूल खुलेगी तो फिर आपके पास ड्रेस कैसे नहीं है? ये मेरे साथ एक महिला भी मौजूद है, पहले हम उनसे जान लेते हैं कि जो ये फैसला आया आप पंजाब सरकार का, आपके लिए किस तरह का फैसला है? नहीं, ये पंजाब सरकार के जो फैसला आया इससे हम बहुत ज़्यादा एग्री हैं। बट लेकिन था कि मतलब इस स्कूल से, इस दुकान से ये ड्रेस मिलते थे, इस दुकान से ये जूते मिलते थे, उससे इससे कुछ गार्जियन थे सर्टिफाइड थे कि चलो एक दुकान से हमें लेना है। और अब है कि सारे दुकान से मिलते, तो किसी दुकान में स्टॉक रहता है यूनिफॉर्म का, किसी में नहीं रहता है, किसी में जूता है, किसी में शूज़ स्टॉक है। तो इसके चलते कुछ किसी को भी प्रॉब्लम ना थोड़ा हो जाता है। और एक जगह से मिलता था तो जिस कारण से प्रॉब्लम नहीं था कि हम उस दुकान में तो मिल रहा है, स्टॉक होगा ही। सबसे पहले तो हम डी फोकस को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस मुहिम को चलाया हुआ है। और जैसा कि इन्होंने कल अयप्पा स्कूल का दिखाया था कि मंदिर में लोग बेच रहे थे, इसके बाद ये तो पूरा सभी साल का परेशानी है, इस साल भी बढ़ा हुआ है। हम चास में रहते हैं, जोधाड़ी मोड़ में, और वहाँ से डीपीएस चास का वस्त्र लेने के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए यहाँ सेक्टर 4 सिटी सेंटर आए हुए हैं। 3 दिन से हम लोग आ रहे हैं, कभी लोगो नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। फिर बुक के लिए भी वही चीज़ है। बुक में भी पहले हुआ कि एनसीईआरटी का बुक चलेगा, केवल 2-3 बुक एनसीईआरटी का डाल दिया है लोग। इसके बाद जो है सो आपको एनसीईआरटी का बुक नहीं है, बाकी दूसरे पब्लिकेशंस का बुक मिल रहा है। वही पर्टिकुलर शॉप से लिख दिया नीचे में कि किसी भी शॉप में मिल रहा है, लेकिन सारे शॉप वाले रखते ही नहीं है, क्योंकि उनका तो कुछ होगा अंदर का सेटिंग कि फलाना ही शॉप में फलाना पब्लिकेशन का मिलेगा। तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो प्रत्येक साल मतलब कि मार्च अप्रैल महीना में हम लोग को यहाँ गार्जियन लोग को झेलना पड़ता है। देखिए, परेशानी ये है कि सप्लाई है नहीं। और अब जो यहाँ पे बोकारो में, जैसे पहले हम लोग भी बोकारो से ही पले बढ़े हैं, यहीं पे स्कूलिंग हुई है, तो पहले क्या होता था, आप जिस स्कूल का भी ड्रेस लेना आप कहीं से भी जाइए वो सेम चीज़ है आपको। ब्लू पैंट वाइट शर्ट, जैसे मैं केवी का स्टूडेंट था तो ब्लू पैंट वाइट शर्ट आप कहीं से भी बना करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रेट आपको जहाँ से भी आपको ठीक लगता है, आपको महंगा कपड़ा लेना है महंगा लीजिए, सस्ता लेना है सस्ता लीजिए। अब क्या हो गया है कि यहाँ पे सारा जो कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, लेबलिंग को तो नहीं, इट्स नॉट अ राइट वर्ड, बट द थिंग इज़ दे आर सेइंग कि आप इस दुकान से जाकर के ले लीजिए, वहाँ पे हमारे सारे आइटम्स मौजूद हैं। तो इसमें जो एक फिक्स प्राइस है आपको वहीं देना है। दे आर सेइंग, कौन कह रहा है आपको कि जाइए? स्कूल सर सेइंग
आप वहाँ से लीजिए, आपको और भी जगह मिल जाएंगे, बट आप यहाँ पे सारी दुकानें, इस दुकान पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली अगर आपको बोला जाएगा कि आप इस दुकान पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो आप वहीं से लेंगे, क्योंकि इनका टाई अप है। एज सिंपल एज दैट, ये टाई अप है पूरा। हमने ग्राहकों की बात सुनी, लेकिन अभी हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है। इनसे भी आखिर हम जान लेते हैं कि ग्राहकों को तो परेशानी हो रही है, आखिर क्या कारण है जो उन्हें परेशानियाँ। प्रॉब्लम ये है मैडम, एक्चुअली क्या है, अभी 2 साल से कोरोना चल रहा था, स्कूल वगैरह सब बंद थी। लास्ट ईयर 2021 में सुधार हुआ था, तो फिर स्कूल बंद हो गई। तो मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्लेस करने में दे आर अफेक्टेड, माल उन लोग का रह गया और फिर से 1 साल कोरोना हो गया। इस साल फिर ऐसा ही था, स्कूल से नोटिफिकेशन आया था बिफोर ए मंथ द स्कूल में बी ओपन 5 ऑनवर्ड्स, और जूनियर क्लास का खुलने की कोई बात नहीं थी। तो मैन्युफैक्चरर को, नॉट मी ओनली, every sellers, every dealer, they have placed the order to their principal, but their principal could not supply the proper material in the due course, due time. इसीलिए क्या है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो स्कूल एक बार खुल गई है। हाँ बोलिए। सरकार ने जीएसटी का प्रावधान लाया है, तो जीएसटी क्यों नहीं, कपड़े में जीएसटी नहीं लगती क्या? हाँ लगती है। तो जो बिल आप देते हैं इसमें कहीं जीएसटी नहीं, ये मेरा कंपोजिशन में, कंपोजिशन है, क्या? कंपोजिशन बिल है, देखिए बिल ऑप्शन है। ये कंपोजिशन में क्या है ना, इस पर जो टोटल जो टर्नओवर है ना, उस पर हम लोग जोड़ के देते हैं 1%, और हम लोग जो मटेरियल लाते हैं उस पर जीएसटी दे के लाते हैं। जब आपके पास आपको मालूम था कि इस तरह के दिक्कतें हैं, तो इतने सारे स्कूल का आपने जिम्मा एक साथ क्यों लिया? नहीं सर, हम लोग इतने सारे स्कूल का नहीं लिया। हम लोग डीपीएस का काम करते हैं और डीपीएस का ही काम करते हैं, और दूसरा स्कूल का कुछ नहीं करते हैं। हम लोग इतने सारे स्कूल का नहीं लिया, हम लोग डीपीएस का काम करते हैं और डीपीएस का ही काम करते हैं। तो क्या स्कूल ने आपको अधिकृत कर रखा? ना, अधिकृत नहीं कर रखा है। स्कूल बोलता है जो हम लोग देते हैं बस। तो इसके एवज में स्कूल क्या लेता है? स्कूल कुछ नहीं लेता है। पूरे बोकारो स्टील सिटी में स्कूल आप ही को क्यों चाहिए? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल का सफ़ेद मटेरियल है, सफ़ेद शर्ट है, सफ़ेद पैंट है, तो सबका लिबर्टी है। स्कूल यही बोलती है, दिस इज द मटेरियल, वाइट ड्रेस, वाइट शर्ट, वाइट पैंट, यू आर फ्री लिबर्टी टू बाई इट फ्रॉम एनीवेयर इन द मार्केट। कहीं से भी आप ले सकते हो। ये नहीं बोलते कि यू हैव टू बाई फ्रॉम ओनली रूपराज ओनली। 60%, 40% लोग बाहर से भी लेते ही है। बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, सब चीज़ के लिए तो वैसे ही है। किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं जब आप यहाँ पर आ रही हैं? ये कि एक्चुअली ये अगर इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करके अगर डिवाइड कर दिया जाए क्लास वाइज, मतलब एज अ किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, स्कूल से जैसे रिजल्ट के लिए जो नोटिस मिलता है, अगर उसी समय टीचर्स बता दें या कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि दिस पर्टिकुलर डेट को या टाइम को आपके बच्चे का इस क्लास को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो हम लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए इजी हो जाएगा। देखिए प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी देखिए इस शॉप के जो मालिक हैं उन्होंने क्या कहा, उस बात को ज़रूर नोट करें और ज़रूर सुनाएं लोगों को। उसके मालिक ने कहा, आपके टेलीविज़न के, आपके मैक पर अभी सामने भी हैं, उन्होंने कहा कि हम पर्टिकुलर केवल डीपीएस का काम करते हैं। डीपीएस स्कूल का, कौन से डीपीएस का करते हैं मुझे उससे लेना देना भी नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, ये प्रश्न है कि क्या बोकारो स्टील सिटी में ऐसे दुकान भी हैं कि पर्टिकुलर स्कूल का ही केवल काम करते हैं और स्कूल चिन्हित करके इन लोगों के पास लोगों को भेजता है? ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद दुकानदार ने कहा है कि डीपीएस स्कूल का हम काम करते हैं, और इनके दुकान के हालत को देख के ये भी लगता है कि यहाँ पर केवल स्कूल ड्रेस मिलते हैं और बच्चों के स्कूल के कपड़े ही मिलते हैं। तो स्कूल के कपड़े 2 बार खरीदे जाते हैं, एक गर्मी के सीज़न में, एक जाड़े के सीज़न में, और यही 2 सीज़न में ये स्कूल के काम करते हैं। आप दुकान पर भी कैमरा दौड़ा ले और इनके नज़र पर भी कैमरे को दौड़ा ले, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है, बेबाकी से कहा है, साफ तौर पर कहा है। एक ग्राहक भी अभी कह रहे थे, उनका कंप्लेन था, इन्होंने स्वीकार भी किया, कहा कि ये अच्छा सुझाव है। पूछिए इनसे। अगर स्कूल बोल देती है, मान लीजिए कि वैसे एक साथ में गैदरिंग नहीं करके आप लोग जो है हाउस वाइज या क्लास 1 का ड्रेस आज मिलेगा, 2 का आज मिलेगा, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा राहत मिलती है। और एट ए टाइम देखिए, मेरा भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचिए। एट ए टाइम अगर एक साथ में लोग आते हैं तो हाउ विल मैनेज, ये प्रॉब्लम है। और लोग बोलते हैं हमको दीजिए, आके सबको जल्दी हमको दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर लोग थोड़ा सा एनॉयड होते हैं कि नहीं दिए, हमको नहीं दिए। माल है हमारे पास, स्टिल वी कैन नॉट अनेबल टू गिव, क्योंकि अरेंज किया हुआ नहीं है, अरेंज करने का टाइम नहीं मिला। और देखिए, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, गार्जियन की संख्या ज़्यादा है, तारीख बुक है कि 1 तारीख को स्कूल खुलेगा, अब इन पे लोड है। ये अपनी परेशानी को बता रहे हैं, लेकिन स्कूल को समझना चाहिए
और जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि अपनी बातों को जो फेसबुक के माध्यम से और ऐसे रखा करते हैं, कभी मुखरता के साथ भी रखे। ये दुकानदार हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि स्कूल ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है और एक तारीख दे दी है, उस तारीख में मैं नहीं कर पाऊंगा, 4-5 दुकानों को और देनी चाहिए थे। लेकिन ऐसा ये खुद स्वीकार जब कर रहे हैं और ये जो हम बराबर दिखा रहे हैं और बताना चाह रहे हैं उसके बारे में आप समझे, ये खुद बता रहे हैं इनका दर्द। और यहाँ जो पेरेंट्स आते हैं वो अपने मन में गुस्सा पाल के घर चले जाते हैं, टीवी स्क्रीन पे बोलते हैं, फेसबुक पे बोलते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कैमरे पे बोलने की ताकत नहीं है इनकी, क्योंकि ये घबराते हैं कि जब स्कूल जाएंगे तो हमारे बच्चों को पूछा जाएगा। लेकिन दुकानदार ही जब इतने खुल के आपको अपना दर्द बता रहे हैं तो मैं दर्द क्या आज जैसे कि हमारी क्या बात है, डीपीएस स्कूल का मैं काम करता हूँ, लेकिन क्या है कि नॉट ओनली मी, डीपीएस स्कूल की सभी दुकान की आप वहाँ सर्च करवा लीजिए, सभी दुकानदार डीपीएस के ड्रेस रखते हैं। डीपीएस इज़ वेरी सिंपल यूनिफॉर्म, वाइट शर्ट वाइट पैंट, दैट विल बी अवेलेबल इन एवरीवेयर। तो इसलिए क्या है, डीपीएस यूनिफॉर्म हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन मार्केट में भी बहुत लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल यही बोला कि खाली रूपराज को ही डीपीएस का काम करना है। हाँ, रूपराज के लोग सेटिस्फाइड है, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग, माय क्वालिटी एंड माय प्रोडक्ट इज गुड, दैट्स व्हाई दे आर लाइक मी। आपने ग्राहकों को सुना, आपने इस दुकानदार के बातों को सुना और आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से इस महीने में जब दौर चलता है एडमिशन का और स्कूल खुलने का, तो किस तरह से जो है पेरेंट्स को परेशानियाँ होती है। पेरेंट्स को तो परेशानियाँ होती है, लेकिन दुकानदार का कहना है कि उन्हें भी बहुत परेशानियाँ हो रही है, क्योंकि एट ए टाइम कई सारे पेरेंट्स आ जा रहे हैं और स्टॉक आउट भी हो रहा है और कोरोना के कारण थोड़े मटेरियल भी कम मिल रहे हैं। इसके कारण जो है बहुत परेशानी देखने को मिल रही है, सिर्फ कपड़ों के दुकानों में नहीं बल्कि कि किताबों के भी दुकानों में इसी तरह का रश आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह घंटे घंटे जो है पेरेंट्स है, जो बच्चे हैं वो यहाँ रुक रहे हैं, तभी उनको जो है कपड़े और जो है किताबें मिल पा रही है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।